हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर विकास। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फोपेयर। दोस्तों, जब हमने बताया था कि टाइप ऑफ ट्रेडर्स का वीडियो किया था, तभी मैंने बोला था कि एक इन्वेस्टर होता है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हुए मैं एक्चुअली आज थोड़ा सर्फिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग सेम क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई एक परफेक्ट स्टॉक जो होता है वो किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है ताकि ये इजी हो जाए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप उसमें इन्वेस्ट करें और मल्टीबैगर नहीं बट एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप ले जा सको। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि एक बेहतरीन स्टॉक जो होता है वो किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। बहुत ही इजी स्टॉक है, काफ़ी सारे टिप्स है, काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज है इसमें। बट कुछ मैंने अपनी खुद की बनाई हुई है जिसमें थोड़ा बहुत वॉरेन सर, जो वॉरेन बफेट है, एक बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके भी कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ चीज़ें स्टडी करके मैंने अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा एक अच्छा स्टॉक पिक करने में। प्रोसेस लंबा नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है। आपको काफ़ी 10 या 15 मिनट में आप जो है ना अपना ये स्टॉक जो है सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको कुछ चीज़ें अगर आप सीख लो अच्छी तरीके से तो आप शायद मुझसे भी बेटर कर सकते हो। आज हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें बैलेंस शीट्स और वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। अगर आपको नॉलेज थोड़ा बहुत भी है कि यार एक अकाउंट का स्टूडेंट को जितना होता है कि प्लस माइनस क्या होता है और डेट और नो असेट्स क्या होते हैं, अगर वो छोटी मोटी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता है तो आप एक स्टॉक जो है वो इजीली पिक कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो है हाउ टू सिलेक्ट द परफेक्ट स्टॉक, कैसे मिलता है एक सही स्टॉक। तो दोस्तों देखिए, परफेक्ट शेयर क्या होता है। देखिए, परफेक्ट शेयर में दोस्तों दो चीजें होती हैं। एक वो परफेक्ट शेयर होता है जो आपका कैपिटल बचा के रखे। कैपिटल जैसे वॉरेन सर का बहुत ही क्या बोलूंगा, दो रूल्स है जो वो चाहते हैं कि आप कभी ना भूले। पहला रूल है दोस्तों, अपना कैपिटल कभी कभी भी आप नहीं गवाएंगे। और दूसरा रूल है कि आप पहले रूल को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल है, पैसे है, तो आप शेयर्स और भी ले सकते हो। लेकिन अगर अपने गलत शेयर चुन लिया और उसने आपका पूरा कैपिटल बर्बाद कर दिया तो दोस्तों आप खत्म हो जाओगे। इसीलिए 99% लोग जो है वो बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है। तो ऐसे कुछ भी नहीं है, आपको बस इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करना आना चाहिए, जो लोगों को आता नहीं है। लोग बेसिकली दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे भागते हैं कि भाई मुझे कोई टिप दे दो तो मैं इन्वेस्ट कर लूं। यार इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट आपको खुद को स्टडी करके करनी होती है, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट होती है। तो पहली चीज हमने देखी कि ऐसा शेयर जो कैपिटल सेव कर सके, और दूसरी चीज एक ऐसा शेयर जो आपको प्रॉफिट अर्न करके दे सके। इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना दोस्तों, प्रॉफिट तो चाहिए ना यार। तो ये दो चीजें मिला के जो शेयर बनता है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं परफेक्ट शेयर। हमेशा याद रखना है, दो चीजें हैं, एक तो वो कैपिटल सेवर होना चाहिए, दूसरी वो उसे अर्निंग भी करनी है। परफेक्ट शेयर। दोस्तों अभी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। स्टोरी के यू नो क्या बोलते हैं, एक स्टोरी को लेकर के चीज बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट आप किस तरह से ट्रैक कर सकते हो, आप किस तरह से उस शेयर को एनालाइज कर सकते हो, उस कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। अभी परफेक्ट शेयर या परफेक्ट इन्वेस्टमेंट या वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको ना दोस्तों शेयर को ट्रैक नहीं करना होता है, ना कि शेयर के प्राइस को ट्रैक करना होता है। आपको जो है स्टडी करनी होती है कंपनी की। अगर आप कंपनी को समझोगे, कंपनी के बिजनेस को समझोगे दोस्तों, तो आगे जाके आपको एक चीज समझ में आएगी कि आजकल जो भी चीजें हो रही है उससे मेरे कंपनी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि आप जो खरीदते हो वो कंपनी में छोटा सा हिस्सा खरीदते हो, तो वो कंपनी कहीं पर भी एक छोटा सा रिलेशन, वो ओनरशिप वो आपकी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मेरे शेयर रिलायंस में है तो कहीं पे मेरी वो रिलायंस मेरी भी कंपनी है। ठीक है, अगर रिलायंस अच्छा करेगी तो मुनाफा मुझे ही होगा, रिलायंस अगर बुरा करेगी तो नुकसान मेरा ही होगा। ठीक है, तो इट बिलोंग्स टू मी समवेयर। तो आप अगर अच्छी तरीके से समझ लेते हो कंपनी का बिजनेस, तो आप एवरी डे का हर दिन का जो न्यूज़ होते हैं या जो भी ऊपर नीचे हो रही चीज़ें होती हैं उसे समझ में आता है कि मेरी कंपनी में क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं पड़ रहा है छोड़ दो, पड़ रहा है कुछ एक्शन लेना है आपको। ठीक है, ये समझ में आ जाता है। शेयर प्राइस वो तो दिन में हजारों बार ऊपर नीचे होता है दोस्तों, क्योंकि ट्रेडर है वहां पे। ट्रेडर क्या होता है, छोटी सी चीजों पे अपना बेनिफिट निकालना जानते हैं। ट्रेडर शेयर प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर ट्रेडर कंपनी की बैलेंस शीट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते।
कंपनी की इमेज को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना है, आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना कि शेयर में, अगर आप परफेक्ट शेयर ढूंढना चाहते हो तो। तो चलिए स्टोरी को जो है शुरू कर देते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमेशा की तरह हमारे पास एक है इन्वेस्टर्स। अभी ये जो मेरे मिस्टर इन्वेस्टर है, बहुत ही अच्छे आदमी है, अच्छी खासा ये सैलरी जॉब है इनका, अच्छा खासा ये कुछ पैसे जमा करते हैं हमेशा। तो इन्होंने क्या सोचा, भाई कुछ पैसे अभी जम गए मेरे पास, मैं इनको 10 साल के लिए एफडी कर दूं, तो मुझे यार इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, तो मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, वो एक एजम्पशन रखा कि अगर 10 साल में मैं इसको इन्वेस्ट कर दूं, तो ये मेरा शेयर है मुझे ज्यादा रिटर्न दे देगा जो कि बैंक मुझे दे रही है, क्योंकि बैंक को काफी लोगों को पैसा देना होता है, और बैंक का एक बिजनेस लिमिटेड है। जबकि आप देखोगे कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है उनका प्रॉफिट काफी ज्यादा होता है, उनका लिमिट नहीं होता, हर टाइम वो एक्सपांड करते रहते हैं काफी बड़े तरीके से। तो जो पैसा रिटर्न आता है, तो वो कुछ कंपनीज हैं 30 40 40 60 उनके परसेंटेज होते हैं, तो वो प्रॉफिट जो है वो अपने जो शेयर होल्डर्स है उसमें बांट देते हैं। तो इस तरीके से मिस्टर इन्वेस्टर की ये सोच थी कि भाई मैं जो अपना फंड है उसको मैं डबल या ट्रिपल कर सकूं। एक्सपेक्टेशन मल्टी बैगर्स के हैं, बट अगर मल्टी बैगर नहीं भी बन जाता है तो थोड़े बहुत पैसे जो है वो कमा सकते हैं। तो अभी मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने सोचना चालू कर दिया, मिस्टर ए ने जो है एनालिसिस चालू कर दिया कि किस तरह से हम लोग एक कंपनी को, एक शेयर को एक परफेक्ट कंपनी या परफेक्ट शेयर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। लेकिन अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि किस तरह से ये सब चीजें करेंगे। जिस तरीके से ये सब चीजें करेंगे दोस्तों उसे बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो मैं आपको पिछले 2 मिनट से बता रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना है कंपनी में, ना कि आपको इन्वेस्ट करना है शेयर्स में। ठीक है दोस्तों, अभी ये सब करते हुए दो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, एक तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए और दूसरी आपकी रिस्क जो है वो कम होनी चाहिए। देखिए, लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड, इसी को बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। और इसी तरीके से जो है वॉरेन बफेट सर आज नंबर 1 के इन्वेस्टर बन चुके हैं, बिकॉज ही नोज कि किस तरीके से ये जो चीजें हैं वो की जाती हैं। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी एनालिसिस हो गया, एनालिसिस के साथ में अभी क्या करेंगे हमारे मिस्टर इन्वेस्टर, एनालिसिस। मिस्टर इन्वेस्टर ने पहली कंपनी जो सिलेक्ट की हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये रिलायंस में क्या स्टडी करने वाले हैं, पहली चीजें देखिए दोस्तों, पहली चीज है 5 साल का चार्ट। मतलब 5 साल पीछे जाएंगे और हम कंपनी का ग्रोथ जो है वो देखेंगे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूं मनी कंट्रोल पे, ये साइड भी रिलायंस को ही बिलोंग करती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तो हम लोग अभी ये साइड पे जाके रिलायंस का जो है ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 साल का। ओके, ये आ गए हम लोग चार्ट पे, 1 साल है, मैं 5 साल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, 5 साल का ग्रोथ हमें दिख रहा है। देखिए हम लोग 15 से ट्राई करेंगे। 15 कंपनी लोवेस्ट पॉइंट पे थी, 409 रुपए पे साल क्लोज हुआ है। 16 एंड में कंपनी पहुंच जाती है दोस्तों 522 पे, 17 क्लोज पे यही कंपनी हो जाती है 845, और यही 18 क्लोज पे कंपनी चली जाती है 1300 रुपए पे। 19 के लिए ये कंपनी ऊपर चल चल के दोस्तों जाती है थोड़ी 1304 के आसपास। ठीक है, 20 के स्टार्टिंग में ही कंपनी पहुंच जाती है 1500 1600 के आसपास, 1617, बहुत बड़ी रेंज है। तो ये जो ग्रोथ दोस्तों दिख रहा है मेरा 5 साल में, अभी तक 20 कंट्रोल कंप्लीट नहीं हुआ, इसके 20 के आगे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन तो होता रहता है। बट ये 5 साल पिछले का अगर आप ग्रोथ देख रहे हो दोस्तों, तो काफी बड़ा ग्रोथ है। शुरू किया था 400 से, 5 साल बाद कंपनी है 1600 में, 1200 पॉइंट का हाइक है दोस्तों। बहुत बहुत बड़ा हाइक रिलायंस ने अचीव किया हुआ है। यही मुझे चाहिए, यही मेरा शेयर है, यही मुझे चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ग्रोथ 5 साल में काफी बढ़िया हो चुका है। मैं जाऊंगा अपने वापस यहाँ पे। तो 5 साल बाद अगर ये ग्रोथ अच्छा दे रहा है, तो मिस्टर ये इसको दे रहे हैं 35 पॉइंट्स। 35 पॉइंट्स दोस्तों, देखेंगे 100 में से 35 पॉइंट्स दे दिए हमने अपने चार्ट को। अभी टोटल पॉइंट्स हमारे पास हो जाते हैं 35। तो देखते हैं मिस्टर इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं। मिस्टर इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि यार थिंक अबाउट रिलायंस, रिलायंस का ग्रोथ तो काफी अच्छा है। नेक्स्ट स्टेज पे देखिए मिस्टर इन्वेस्टर अभी क्या करने वाले हैं। मिस्टर इन्वेस्टर जो है सेकंड स्टेज पे अभी सोचेंगे डिविडेंड के बारे में। चलो देखते हैं फिर रिलायंस का डिविडेंड क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, डिविडेंड एक ऐसी चीज है, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो अच्छे खासे डिविडेंड जो है दे देती है। बट रिलायंस एक ऐसी कंपनी है
जो इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करती है और डिविडेंड थोड़ा कम देती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अच्छा ग्रोथ नहीं कर रही है। अगर कंपनी पिछले 5-6 साल से रेगुलर डिविडेंड दे रही है तो मतलब कंपनी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। तो चलिए देखते हैं रिलायंस डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है। ये आ गई डिविडेंड पे दोस्तों, यहाँ पे डिविडेंड है। देखिए पिछले 5 साल से, मतलब अगर मैं करूं 15, 16, 17, 18, 19, कोई भी ईयर इसमें स्किप नहीं है। कभी कभी ईयर स्किप होता है अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, बट यहाँ पे कंपनी जो रेगुलर डिविडेंड दे रही है, यहाँ पे 100%, 105, 110, 60, 65, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट रेगुलर कंपनी जो डिविडेंड दे रही है। मतलब हमारा जो इंटेंशन था वो अचीव हो चुका है कि भाई कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं, तो हाँ डिविडेंड देती है। तो स्कोर हमारा देखते हैं, 35 तो हमारा पहले अचीव कर चुके थे हम लोग, उसमें 10 और ऐड कर देते हैं क्योंकि कंपनी डिविडेंड देती है, तो टोटल बन गया 45। आप देख रहे हैं मिस्टर ये क्या सोच रहे हैं भाई, मिस्टर इन्वेस्टर सोच रहे हैं डिविडेंड तो दे रही है कंपनी, मतलब कंपनी जो है पैसे कमा रही है दोस्तों। अभी चलते हैं आगे वाले एनालिसिस पॉइंट पे। आगे वाला एनालिसिस पॉइंट मिस्टर इन्वेस्टर ने जो ढूंढ के निकाला है वो है बोनस। क्या कंपनी बोनस देती है? तो चलिए देख लेते हैं रिलायंस। यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट है बोनस का। जी हाँ दोस्तों, कंपनी बोनस भी दे रही है। 1983 में कंपनी 3:5 का बोनस दिया था। मतलब बेसिकली बोनस क्या होता है दोस्तों, कंपनी एडिशनल शेयर्स जो है वो देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर कंपनी के 5 शेयर आपके पास है तो आपको एडिशनल कंपनी 3 शेयर दे देगी। और 1997 में वापस 1 शेयर के लिए 1 शेयर, 2009 में फिर से 1 शेयर के लिए 1 शेयर, 2017 में फिर से एक के लिए 1 शेयर। मतलब आप सोचिए यार, आपके शेयर दिन ब दिन डबल होते जा रहे हैं। यही एक बेसिकली जो है ना रीजन है बोनस शेयर्स का। जो अपने राकेश झुनझुनवाला सर है, उनके जो टाइटन ने उनको जो मल्टी मिलियनियर बना दिया, उसके पीछे बोनस शेयर्स का और शेयर स्प्लिट का बहुत बड़ा एक हाथ है। क्योंकि शेयर रातों रात आपके डबल हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे। समझिए आपके पास 10 शेयर्स हैं और कंपनी आपको 1:1 के रेशियो के अगेंस्ट आपको जो है बोनस दे रही है। मतलब आज मेरे पास 10 शेयर है, बोनस इश्यू होने के बाद कल मेरे पास 20 शेयर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो है अर्निंग कैपेसिटी वो डबल हो रही है विच विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और मेरी जो शेयर प्राइस है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी, तो आने वाला प्रॉफिट भी मेरे लिए बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पे बोनस होता है, कंपनी ने बोनस दिया है। मे भी आज नहीं, कल नहीं, 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद सही, कंपनी मे भी बोनस इशू कर सकती है, एंड दैट विल मेक माई शेयर मल्टी बैगर। तो ये आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं वापस से। बोनस दे रही है, गुड न्यूज है दोस्तों। तो 35, 10 और 10 हम लोग जोड़ देते हैं उसमें कि यार बोनस भी दे रही है, तो टोटल बन जाता है 55%। अब यार मिस्टर इन्वेस्टर तो काफी हैप्पी हो जाएंगे यार, ये सोच रहे भाई बोनस भी दिया है कंपनी ने तो डबल तो हो जाएगा शायद पैसा। अभी क्या सोच रहे हैं मिस्टर इन्वेस्टर, आगे चल के जो चौथा स्ट्रैटेजी है वो भी देख लेते हैं। यार इन्वेस्टर अभी क्या करेंगे, अभी देख रहे हैं भाई ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी ये शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है वो भी हम लोग एक बार जाके देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों ये चीज समझना आपके लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बेसिकली होता ये चीज है कि कंपनी में जो शेयर है वो किसने और कितने परसेंट पे होल्ड करके रखे हुए हैं। अभी इसमें देखिए जैसे कि प्रमोटर मतलब मुकेश अंबानी जो है, उनके पास इस रिलायंस के 50% है। 50% रिलायंस की जो है मुकेश अंबानी के पास है। 50.3, बिकॉज ये 3 जो भी है ये बहुत मैटर करता है उनके लिए। नेक्स्ट, ठीक है, प्लेज किया हुआ है नहीं, मतलब कोई भी शेयर्स उन्होंने अभी तक बेचे नहीं है। एफआईआईज, ये एफआईआईज जो होते हैं बेसिकली ये होता है फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं वो हमारी कंपनी में जो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अप्रोक्स रिलायंस में इसके 24.5% इन्वेस्टेड है दोस्तों। और अगर आप पीछे से देखोगे तो पिछले साल से इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी बढ़ गई है। टोटल डीआईआई मतलब होता है डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इन्होंने भी अप्रोक्स 17% का इन्वेस्ट किया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी अप्रोक्स 6.5% है, म्यूचुअल फंड्स के 5.5% है, अदर डीआईआईज और अदर्स। ये अदर्स दोस्तों बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इनके भी अप्रोक्स 9% शेयर इसमें डले हुए हैं। तो प्रमोटर भाग नहीं रहा है इसमें, एफआईआई भाग नहीं रहे, डीआईआई भी भाग नहीं रहे, कोई भाग नहीं रहा है, सब चिपके हुए हैं। मतलब दोस्तों कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है क्योंकि हर जगह पे काफी अच्छा अच्छा लॉट है, काफी लोगों ने पैसा इसमें लगा कर रखा हुआ है। सिंपल चीजें हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआई को समझ में आता है।
क्योंकि ये 3 लोग होते हैं जो कंपनी खराब होने में पहले भाग जाते हैं। अगर आपने यस बैंक को देखा होगा तो पहले भागने वाले जो थे उसके प्रमोटर्स थे, उसके बाद में एफआईज भागे, फिर डीआईज भागे, और फंसे जो है वो रिटेलर है। तो ये चीज आप ध्यान में देख के चलिएगा कि प्रमोटर के शेयर जो है वो जगह पे होने चाहिए, और एफआईआईज और डीआईज का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस कंपनी में। तो ये शेयर्स, ये तीनों को, ये इसको ट्रैक करना होता है आपको। अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है भाई। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। तो ये अपने थे 45, अब इसमें और 10 जुड़ गए तो बन गए 65 यार। 55 से 10 जुड़ के 65 बन जाते हैं, तो ये बन गए 65। अभी मिस्टर इन्वेस्टर तो यार कूद रहे होंगे यार, देखो क्या बोल रहे हैं भाई, सब लोग इधर ही चिपके हुए हैं, अपने को भी इधर ही रहने का फिर। तो अभी ये सोच के बाद मिस्टर क्या देखते हैं, अभी देखिए मिस्टर इन्वेस्टर आगे उनकी और एक स्ट्रेटजी है। अभी मिस्टर इन्वेस्टर रिलायंस का क्या देखेंगे भाई, रिलायंस की पीयर कंपैरिजन भी तो करना जरूरी है। पीयर कंपैरिजन क्या होती है, चलो वापस से चलते हैं समझ में। रिलायंस की पीयर कंपैरिजन, देखिए ये आ गई पीयर कंपैरिजन में नीचे था। अभी पीयर कंपैरिजन दोस्तों क्या होती है, पीयर कंपैरिजन होती है उस सेक्टर की जो अदर कंपनीज है उनको अपने कंपनी के साथ जो है कंपेयर करना। तो अपने को एक चीज समझ में आती थी कि रिलायंस है, ओएनजीसी, पेट्रोनेट, एलपीजी, एलएनजी, ऑयल इंडिया और ओ ई ओ सॉरी HOEC, ये सब कंपनीज है। तो अभी इसमें से कंपेयर में आपको दो तीन चीजें बेसिकली बताऊंगा क्या देखना है। एक तो देखिए मार्केट कैपिटल रिलायंस का बहुत बड़ा है, जो इसको इंडस्ट्री लीडर बना देती है या फिर मार्केट लीडर बना देती है। सॉरी, क्वार्टर सेल्स में भी रिलायंस का काफी ज्यादा सेल्स है, कंपैरेटिवली जो नीचे है। और नेट प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है। अगर इसके आजू बाजू भी कोई है तो वो सिर्फ ओएनजीसी है, और ओएनजीसी भी प्रॉफिट प्रॉफिट कहे या फिर मार्केट कैपिटल कहे या फिर शेयर्स का सेल्स कहे क्वार्टर्स का, वो भी काफी कम है रिलायंस कंपैरिजन में। तो यहाँ पे रिलायंस बन जाती है मार्केट लीडर, और इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट लीडर में ही किया जाता है। ये एक बेसिक सूत्र मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यार ये भी बन गए प्लस पॉइंट्स। तो प्लस पॉइंट से काफी ज्यादा बढ़ रहे भाई, 65 में और 10 जोड़ दो, बन जाते 75। अभी क्या सोच रहे हैं मिस्टर इन्वेस्टर, यार ये तो बहुत खुश रहे दिख रहे हैं मेरे को। तो अभी ये भाई सबसे बढ़िया है भाई, मतलब अभी इधर ये पैसा डालेंगे, ये नियर बाय कंफर्म हो चुका है। अभी देखते हैं अगले स्टेज में क्या बोल रहा है भाई मिस्टर इन्वेस्टर। अभी क्या देखेंगे इसके अंदर, अभी देखना है रिलायंस का बैलेंस शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों रिलायंस का बैलेंस शीट। तो वो भी देख लेते हैं क्या है अपनी कंपनी का बैलेंस शीट क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो ये आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए टोटल कैपिटल ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है। नेटवर्थ भी ग्रो किया हुआ है कंपनी का, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ी सी कंसर्न वाली बात है कि कंपनी का डेट भी जो काफी ज्यादा ग्रो हुआ है, अप्रॉक्स 60% बोल सकते हैं, 60,000 से ग्रो हुआ है, तो इसको भी कंसिडर करना है। नेट ब्लॉक भी है। नेट ब्लॉक बेसिकली वो असेट होता है जो कंपनी को इमीडिएट बिलोंग करता है। यह इन्वेस्टमेंट भी कंपनी की काफी अच्छे है। तो कंपेयर करेंगे तो डेट कंपनी के इन्वेस्टमेंट के 35 टू 65 के कंपैरिजन में है, तो कहीं पे अच्छा नहीं है बट ठीक है। रिलायंस के कंपैरिजन में ये एक्सपेक्ट जो है ना आप कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग इन्वेस्टर्स क्या बोल रहे हैं हमारे। तो ये थे हम लोग अप्रॉक्स 75 पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे ये लास्ट स्टेज था बैलेंस शीट का। तो बचे हुए जो अपने 25% है उनमें से हम लोग सिर्फ 10% देखेंगे, क्योंकि जो डेट का रेशियो हमने देखा था दोस्तों ये था कुछ 35-65 का। तो आउट ऑफ 25 सिर्फ 10% हम लोग यहाँ पे देंगे तो हमारे बन जाते हैं 85। तो 100 में से 85% बुरा बिल्कुल भी नहीं है। यह नंबर जितना ज्यादा हो सके आप कोशिश कीजिएगा कि उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें। अगर एक नंबर ज्यादा आ रहा है आपके पास, ये नंबर ज्यादा से ज्यादा है, मतलब इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी है, कंपनी काफी अच्छी है, बिंदास इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अभी मिस्टर इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, डेट भी भाई इसका कम है, तो इन्वेस्टमेंट के तरीके तो बनते हैं, चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं, अगर कंपेयर करेंगे आज की बात, तो रिलायंस का शेयर कुछ 1800 रुपए के आसपास है, माफ कीजिएगा 1600 इसका हाइक है। और अभी मेरे ख्याल से कुछ 1400 रुपए के आसपास रिलायंस का शेयर पहुंच चुका है। तो अगर आप इतने बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो आपको एक सजेशन दूंगा, आप एसआईपी कर दीजिए। एसआईपी कर सकते हो आप, जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर देते हो, एवरी मंथ कुछ पैसे आप म्यूचुअल फंड में डालते हो, उसी तरीके से आप हर हफ्ते, हर महीने एक दो शेयर्स आप लेके रख सकते हो अपने पास कंपनी के। क्योंकि ग्रोइंग कंपनी होती है वो हमेशा उसके शेयर्स लेना अच्छा ही है,
क्योंकि अगर शेयर की प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी तो आगे ग्रो करने ही वाली है, तो वो जो हाई प्राइस पे लिया हुआ शेयर है वो भी आके जाके प्रॉफिट देने ही वाला है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन केस अगर आपको कम प्राइस पे इसके शेयर्स मिल जाए, कुछ हो जाए मार्केट में, जैसे अभी चल रहा है कोरोना वायरस, मार्केट काफी नीचे आ चुका था, तो ये चांस था आपको रिलायंस में शेयर्स खरीदने के लिए, उसमें पैसे डालने के लिए। मैंने डाल दिए, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स ने डाल दिए। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, तो ये आपको सर्च करनी होती है। बेहतरीन कंपनीज हमेशा आपकी हॉटलिस्ट पे होनी चाहिए, ना कि आपके शेयर वैल्यूज और शेयर प्राइस। फिर एक बार बोलता हूँ, शेयर प्राइस मैनिपुलेट हो सकती है, की जाती है ट्रेडर्स के जरिए, ताकि अपना प्रॉफिट वो निकाला जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट्स हमने देखे थे। अभी थोड़ा आगे जाएंगे और थोड़ी चीजें समझेंगे हम लोग। बफेट साहब, अभी देखिए ये वॉरेन बफेट जो है, ये इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोलते हैं। वॉरेन सर बोलते हैं कि भाई ओन कंपनीज नॉट स्टॉक्स। आपको इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने पहले कहा था कि कंपनी में करनी है दोस्तों, आपको कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर्स में आप कर देते हो वो 100% लॉस में ही जाने वाला है। तो आप मेहनत मत करो, सोचो, अच्छी कंपनी ढूंढो, स्टडी करो और कंपनी में इन्वेस्ट करो। कंपनी के ओनर्स बनो, ना कि स्टॉक्स के ओनर्स बनो। ठीक है, ये थे वॉरेन सर। अभी दोस्तों आप अगर मार्केट में नए हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो मार्केट काम करते हैं। एक होता है एनएससी निफ्टी और एक होता है बीएससी सेंसेक्स। दोनों में फर्क ये है कि बीएससी सेंसेक्स जो है लिमिटेड सिटीज में है, अप्रोक्स 450 सिटीज में, लेकिन एनएससी जो है वो भारत के सभी सिटी में अवेलेबल है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, दो कंपनीज में आपको बता देता हूं दोस्तों, एक अपस्टॉक्स है, दूसरी जीरोदा है। दोनों भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स मतलब जो अपना ब्रोकरेज काफी कम लगाती है और डिलीवरी पे ये ब्रोकरेज नहीं होता है। तो इन दोनों कंपनी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ब्रोकरेज बतेगा मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास ज्यादा पैसे होंगे। कोई भी कंपनीज में अकाउंट ओपन कर दो, दोनों को लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये था एक ओवरऑल वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में या फिर परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। ये जो मैंने 6 पॉइंट्स जो आपको बताए हुए हैं वो आप जरूर स्टडी कीजिएगा, और इस स्टडी के बाद में आप अगर कोई भी कंपनी सिलेक्ट करते हो तो मेक श्योर दोस्तों वो आपको मल्टीबैगर शायद ना बना दे, बट एक अच्छे प्रॉफिट के रिटर्न्स आपको 101% दे देगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे एनकरेज करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग है जो सबको हेल्प करता है और आपको भी करेगा। थैंक यू वेरी मच।